सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की इन 6 कॉमिक्स का रिव्यू, जिनको अभी इसी मंथ में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ध्रुव स्पेशल सेट 1 नाम से प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा इन 6 कॉमिक्स का रिव्यू करूँगा आपके लिए, और इसका मतलब समझाऊँगा कि ध्रुव स्पेशल सेट का मतलब क्या होता है। देखिए, राज कॉमिक्स काफ़ी समय से प्रकाशित हो रहा है और सुपर कमांडो ध्रुव एक राज कॉमिक्स का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो 1987 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ये देखिए, शुरुआत की ये कुछ कॉमिक्स हैं। प्रतिशोध की ज्वाला एक प्रथम कॉमिक्स है नागराज सुपर कमांडो ध्रुव का, 1987 में ये आया था। और आप देख सकते हैं शुरू के जो कॉमिक्स है इसके ऊपर राज कॉमिक्स लिखा हुआ, अगर आप देखेंगे तो ये शुरुआत के जो है 5 कॉमिक्स हैं, आपको साफ दिख रहे होंगे। तो ये भी हाल ही में, ये भी 2021 में ही रिप्रिंट हुए हैं। और इन 5 कॉमिक्स का जो नाम आप देख सकते हैं, प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, आदमखोरों का स्वर्ग, स्वर्ग की तबाही और मौत का ओलंपिक, इनका एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन भी आने वाला है ध्रुवोदय के नाम से, और जिसका की कवर श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है। सुपर कमांडो ध्रुव श्री अनुपम सिन्हा जी जो एक पेंसिलर हैं, इंकर भी थे पहले और वो एक स्टोरी टेलर भी हैं, तो कम्प्लीटली ये उनका ही एक पैकेज है सुपर कमांडो ध्रुव। और अभी तक भी वही इसे बना रहे हैं, हालांकि 2010 के बाद में कुछ और आर्टिस्ट ने भी सुपर कमांडो ध्रुव पे कुछ काम किया था। मैं पुराने वीडियोज़ में भी मेंशन कर चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देख करके या फिर प्लेलिस्ट को चेक करके। तो राज कॉमिक्स काफ़ी समय से प्रकाशित हो रहा है और 32 पेज की वो जो शुरुआत की 5 कॉमिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनमें 32 पेज हुआ करते थे, एक जनरल स्टैंडर्ड था। उसके बाद में जो 64 पेज होते हैं, 64 पेजेस, उस पर इस तरीके का लोगो आया करता था, राज कॉमिक्स विशेषांक, मतलब विशेष अंक। तो जब जनरल कॉमिक्स सारे ही 32 पेज के आते थे तो विशेष अंक 64 पेज का माना गया। उस समय में 64 पेज की कॉमिक्स, 64 पेजेस की कॉमिक्स कम निकलती थी, तो इसे विशेषांक का दर्जा दिया गया। ईयर 2020 तक राज कॉमिक्स जो है एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करता था, और ईयर 2021 में राज कॉमिक्स के जो संस्थापक थे श्री राजकुमार गुप्ता जी, उनके निधन के पश्चात 3 उनके सुपुत्र हैं, 3 भाई हैं, श्री संजय गुप्ता जी, श्री मनोज गुप्ता जी और श्री मनीष गुप्ता जी। उन्होंने अब जिम्मेदारी से जो है 3 अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए हैं, जिनमें से राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता अभी तक आ चुके हैं अस्तित्व में, और उनके द्वारा जो प्रकाशित चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। और राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी के भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, पर फिलहाल उनकी तरफ से कोई कॉमिक्स निकल करके नहीं आया है। तो ईयर 2020 तक हमें सिर्फ राज कॉमिक्स का एक लोगो दिखता था, सेम लोगो इस तरीके का। देखिए, ये ईयर 2021 में पब्लिश 5 कॉमिक्स मैंने और रखे हैं। देखिए ऊपर जो है वो 2021 में पब्लिश है, सॉरी, और नीचे जो 5 दिख रहे हैं आपको, खूनी खानदान, अतीत, जिक्सा, ध्रुव हत्यारा और शहंशाह, ये ईयर 2020 में पब्लिश हुए थे जब राज कॉमिक्स 1 था। तो ये सिर्फ राज कॉमिक्स की तरफ से पब्लिश्ड है, और ये जो 6 कॉमिक्स है ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से पब्लिश्ड है। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है सब कुछ, सिर्फ ये लोगों का डिफरेंस है। और ये सभी रिप्रिंट्स हैं, इनमें नया कॉमिक्स कोई भी नहीं है। हालांकि अभी अभी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आज़ादी की ज्वाला एक कॉमिक्स 48 पेजेस 150 रुपीज़ या 149 रुपीज़ का एक अनाउंस हुआ है, अभी प्री ऑर्डर उसके चल रहे हैं। तो ये 2020 में 5 कॉमिक्स मैंने परचेज़ किए थे, जिनमें से इन 3 का रिव्यू मैं पहले भी कर चुका हूँ। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके भी इसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, खूनी खानदान, अतीत, जिक्सा। 1997-8 के आसपास ये सीरीज़ आया था, बहुत ही फेमस है। तो फिर से बात करते हैं सेट की। तो अब आपको 2 चीज़ें समझ में आएंगी कि सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट का मतलब क्या हुआ और राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का मतलब क्या हुआ। तो ईयर 2021 में
राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से अगर सुपर कमांडो ध्रुव की बात की जाए तो उनका पहले 5 कॉमिक्स जो है वो पब्लिश हुए ध्रुवोदय जनरल सेट के नाम से। तो एक सेट तो उन्होंने पब्लिश कर दिया किस चीज़ का, जनरल कॉमिक्स का, जो कि 32 पेज की जनरल कॉमिक्स का रिप्रिंट है जो 1980s में आए थे, 87-88 के आसपास। अब नेक्स्ट जो उन्होंने प्लानिंग करी वो बस ये सेट है 6 कॉमिक्स का। तो वो क्योंकि जनरल कॉमिक्स थे और ये स्पेशल कॉमिक्स थे, मतलब विशेषांक, तो इसका नाम रखा गया सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1। और इसके बाद 6 और प्लान हो चुके हैं, वो भी मैंने ऑर्डर कर दिए थे, पर वो मैंने खुद ने वो ऑर्डर रुकवा दिया है। क्यों रुकवा दिया है उसका भी रीज़न बता देता हूँ अभी। एक्चुअली जो 6 कॉमिक्स हैं ये सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1, इन सभी 6 के साथ में एक एक मैग्नेट स्टिकर फ्री आया था। तो मैंने जब किसी एक वेबसाइट से ऑर्डर किए तो उन्होंने वो मैग्नेट स्टिकर नहीं भेजे। उन्होंने बोला कि अभी कोरोना काल के चलते जो है ये स्टॉक अवेलेबल नहीं था। मैं आपको लोगो भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको पढ़ना चाहे तो। इस वजह से जो है मेरे नेक्स्ट ऑर्डर में मैग्नेट स्टिकर भिजवाने का उन्होंने प्रॉमिस किया था। इसको भी रख देते साइड में। अब क्या हुआ, तो इसका जो नेक्स्ट था सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2, उसका मैं नाम बताया था कौन से कॉमिक्स थे। हालांकि अब तक वो आ भी चुका होता, वो डिस्पैच भी हो गया था, मैंने उसे रुकवाया। रीज़न क्या था कि इसके 6 स्टिकर नेक्स्ट ऑर्डर में देने का प्रॉमिस किया था, तो मैंने वो नेक्स्ट ऑर्डर इसीलिए किया था जल्दबाजी में। तो फिर उन्होंने फिर उसमें भी नहीं भिजवा रहे थे एक्चुअली, वो तभी तक भी उनका स्टॉक नहीं आया था। तो फिर मैंने उसको बोला कि वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप नेक्स्ट ऑर्डर तभी भिजवाएं जब मेरे सारे स्टिकर्स आ जाएँ। तो नेक्स्ट 6 जो कॉमिक्स पब्लिश हुए हैं राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से, सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2, उनमें शामिल है अंत, दूसरा ध्रुव, डिजिटल, मास्टर ब्लास्टर, और भी 2 कॉमिक्स और हैं, मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहे हैं। तो 6 कॉमिक्स उन्होंने इनके बाद के लिए थे, उनके साथ में एक पोस्टर फ्री था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैंने नेक्स्ट ऑर्डर में कि ये 6 मैग्नेट स्टिकर्स जो इनके साथ में मुझे मिलने वाले थे, और उन 6 कॉमिक्स के पोस्टर्स वो और 6 कॉमिक्स वो सब अवेलेबल हो तभी उसे डिस्पैच करें। अदरवाइज़ क्या फिर जो इन मैग्नेट स्टिकर्स के लिए मुझे अननेसेसरी ऑर्डर करना पड़ता। तो सुपर कमांडो ध्रुव तो मेरा फेवरेट एक कैरेक्टर है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अननेसेसरी ऑर्डर करने के बाद में फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इसे रुकवाया। तो आई होप कि अब सारा क्लियर हो चुका होगा आपको कि सुपर कमांडो ध्रुव सेट जनरल सेट 1 वो रहा। ये 2020 में प्रकाशित 5 कॉमिक्स रही, और ये 2021 में प्रकाशित दूसरा सेट कह सकते हैं, लेकिन स्पेशल सेट पहला कह सकते हैं। स्पेशल सेट 2 जो है वो आने वाला है। अब ये 2020 की बात करते हैं। जब राज कॉमिक्स 1 था उसमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता या राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता का विभाजन नहीं था। तो लास्ट में ये 2 कॉमिक पब्लिश हुई थी। जब राज कॉमिक के द्वारा जो लास्ट कॉमिक आया था सर्वरण का भी मैंने सर्वनायक सीरीज़ नाम से रिव्यू कर रखा है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट कॉमिक्स था वो राज कॉमिक्स की तरफ से, ये 2020 में, सॉरी, उसके बाद कोई नया कॉमिक्स नहीं आया। 21 में अभी आज़ादी की ज्वाला एक मैंने बताया जैसे कि अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है, उसके प्री ऑर्डर्स वगैरह चल रहे हैं। तो लास्ट ये उसके साथ आई थी। मैं आपको सेट डिटेल दिखाता हूँ, देखिए इसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स दी गई हैं। तो सर्वरण की जो सेट डिटेल्स थी उसमें ये दिया गया था कि ये दोनों इसमें रिप्रिंट हुए हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट 2020 का हम रिप्रिंट मान सकते हैं सुपर कमांडो का। ये कॉमिक्स जो रिप्रिंट आई हैं वो ओरिजिनली 2001 में आई थी, और ये 2 पार्ट का एक सीरीज़ है, ध्रुव हत्यारा है और शहंशाह। इसका रिव्यू करना बाकी है, मैं करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। और एक्चुअली इससे पहले 1996 में कॉमिक्स आया था सजाए मौत, जिसमें भी सुपर कमांडो ध्रुव पे एक हत्या का आरोप लगा था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कॉमिक था। और वो 7 पार्ट का एक सीरीज़ का एक पार्ट था, षड्यंत्र नाम से उसका कलेक्टर एडिशन भी आया था, वो था मेरे पास, अभी नहीं है वो। तो मुझे लगा था कि ये 2001 में उसी का रिपीटेशन है, लेकिन जब इसको पढ़ा तो एक बहुत ही अच्छी अलग तरीके की स्टोरी निकल करके आई थी। तो 2021 में ध्रुव हत्यारा है और शहंशाह 2 पार्ट की सीरीज़ के बाद में नेक्स्ट जो कॉमिक 2001 में जो पब्लिश होने वाला था वो था शैतान। ये देखिए यहाँ पे ऐड दिया हुआ शैतान। और शैतान के बाद का जो नेक्स्ट कॉमिक्स था वो था ध्रुव खत्म। वो रिप्रिंट नहीं हो पाए थे राज कॉमिक्स की तरफ से। तो जैसे ही राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता जी को सुपर कमांडो ध्रुव के राइट्स मिले होंगे, आई होप, क्योंकि मुझे इनके राइट्स वगैरह नहीं पता कि किन ब्रदर को कौन कौन से राइट मिले हैं, पर जो भी अभी अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि नरक नाशकता अगर आज के जो राइट्स हैं वो संजय गुप्ता जी की तरफ से हैं,
और अनुपम सिन्हा जी जो शायद मनोज गुप्ता जी के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ काम उनका सामने आ भी रहा है, जैसे कि कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं सर्फ सत्र वगैरह के। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2 के बाद में जो हमें 2020 में देखने को मिले थे, राज कॉमिक्स कंबाइंड जब था उनकी तरफ से, उसके बाद में शैतान आने वाला था और उसके बाद ध्रुव खत्म आने वाला था 2021 में जो ये आए थे, क्योंकि 4 कॉमिक्स आए थे तो ये 2 रह रहे थे। देखिए, तो शैतान में भी ध्रुव खत्म का शायद ऐड होगा, नहीं है इसमें शायद, क्योंकि इसके बाद एक विध्वंस 128 पेजेस का मल्टी स्टार कॉमिक्स आने वाला था, उसका इसमें ऐड है, और विध्वंस के बाद शायद आया होगा ये। ध्रुव खत्म का देख लेते हैं, ऐड हो भी सकता नहीं भी हो सकता, चेक कर लिया जाए। यह है, तो देखिए इसके बाद इसमें ध्रुव खत्म का ऐड है। वो 2002 आ चुका था, मतलब वो 1 में आए होंगे, 1 के बाद में जो है 2 में विध्वंस आया था, उसका दिया गया। देखिए, तो उसके बाद के जो नेक्स्ट पार्ट थे शैतान और ध्रुव खत्म, तो ये इन्होंने पब्लिश कर दिए हैं। देखिए, अब इसमें विध्वंस और परकाले का ऐड हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। परकाले भी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आ चुकी है, इसका एक रिव्यू करना बाकी है, करूँगा उसका। और विध्वंस का हम सभी को वेट है, अभी तक इसका कोई रिप्रिंट नहीं आया है। तो ये सभी रिप्रिंट्स जो पहले एक परंपरा चल रही थी राज कॉमिक्स में, पहले से ही राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता या मनोज गुप्ता जी की तरफ से नहीं, पहले से ही जो राज कॉमिक्स थे, हालांकि वो मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी का योगदान था उसमें, से सेम चीज़ है। ओरिजिनल सेट डिटेल्स और ओरिजिनल जो ऐड उस समय आए थे एज इट इज़ पब्लिश करने की अच्छी परंपरा चल रही थी, बहुत मुझे पसंद आया वो। बस साथ में डिस्क्लेमर हुआ करता था, एक देखिए आप पढ़ सकते हैं जाए तो, और अच्छा था ये तरीका, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आए न्यू रिप्रिंट्स। ये चारों जो हैं, पांचों बहुत अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ हम जिस भी समय का कोई रिप्रिंट परचेज़ करते हैं, उस समय के जो महत्वपूर्ण कॉमिक विषयांक आने वाले होते हैं, उन्हीं के ऐड हमें सभी कॉमिक्स में मिलते हैं, जिसमें एक रस्ता आ जाती है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसमें वैरायटी मिलती है। तो उसी परंपरा को जो है फॉलो करते हुए इन्होंने ये निकाले हैं, तो वही सब कुछ है, वही ओरिजिनल से डिटेल से देखिए, और ओरिजिनल एड्स हैं, जो जैसा आया था वैसा का वैसा, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये ईयर 2001 या 2002 में जो है मैप लिथो पेपर्स में आए थे, और अब जो है ये ग्लोसी पेपर्स में आए हैं। और ये तो 2001 और 2 की बात हो गई। इससे जस्ट 1 ईयर पहले जब मैं बता देता हूँ, चलिए उस कॉमिक्स को ले लेते हैं रेफरेंस के लिए। ये देखिए, ये भी बिल्कुल राज कॉमिक्स जब कंबाइंड था, ईयर 2019 की ये बात है। ईयर 2019 में देखिए 2 मल्टी स्टार कॉमिक्स का रिप्रिंट आया था। ये जो रिप्रिंट्स हैं 5 ये 2020 के हैं, ऊपर वाले जो 5 हैं, और ये 6 हैं 2021 राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हैं, और ये जो है बस 1 साल पहले 2019 के हैं। तो ये मल्टी स्टार कोहराम और जलजला ईयर 2001 में आए थे। सबसे पहला मल्टी स्टार कॉमिक्स होने का श्रेय इसको जाता है, सबसे पहला 128 पेजेस होने का कॉमिक्स का श्रेय इसको जाता है, और उसके जस्ट बाद ये वाला कॉमिक्स आया था। दोनों में ही बहुत ही कमाल के कॉमिक्स हैं। इसका तो मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इसका रिव्यू करना भी बाकी है। तो नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि ये इनको एक साथ ही कर लिया जाए, क्योंकि जलजला के जस्ट बाद ही ये कॉमिक्स आई थी। तो ये देखिए बहुत ही शानदार कॉमिक्स है दोनों, लाजवाब, बहुत फेमस है राज कॉमिक्स में। ईयर 2000 में ये आया था, ईयर 2001 में ये आया था, वाइड पब्लिसिटी हुई थी इसकी। 2000 में ये आने के बाद में जो सुपर कमांडो ध्रुव के सिंगल इश्यूज आए थे वो थे बोना वामन, काल ध्वनि, शह और मात, आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट इसके बाद में। और इसके बाद में जो सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स आए थे वो थे ध्रुव हत्यारा है, शहनशाह, शैतान और ध्रुव खत्म। एक्चुअली जलजला 2001 के बाद में एग्जैक्ट ये आए थे दोनों, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के 2 इन निशांक थे, 2 पार्ट का सीरीज़ था, आतंक और दुश्मन नागराज। ये जलजला के पीछे मैं आपको ऐड दिखा देता हूँ, देखिए बहुत ही शानदार आतंक कॉमिक्स का ऐड था। बहुत रोमांचित हुए थे जब 2001 में ये कॉमिक्स हमारे हाथ में आया था, उसके पीछे का ऐड देख करके बहुत ही रोमांचित हुए थे कि सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज का कंबाइंड कॉमिक्स, आतंक और दुश्मन नागराज। हालांकि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का जो कॉम्बिनेशन है उसमें काउंटलेस कॉमिक्स में उनकी बात करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पर जैसे ये देखिए इस तरीके की काफ़ी कॉमिक्स आते थे नागराज ध्रुव के कंबाइंड, बहुत आए हैं, और कि उनका अपने सेपरेट वीडियो बन सकता है। बहुत सारे कॉमिक्स आए हैं नागराज ध्रुव के कंबाइंड।
पर ये जो कॉमिक्स है इनकी खासियत क्या थी, 64 पेजेस के कॉमिक्स थे। 64 पेजेस में नागरा ध्रुव का कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक कॉमिक्स था, फर्स्ट कॉमिक्स, जिसका नाम ही है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ये 64 पेजेस का एक कॉमिक्स था और इसमें हमें नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और चित्र इसमें हमें चंदू जी के मिलते हैं और प्रताप मुनि जी का कला निर्देशन मिलता है। तो ये एक अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित नहीं है, एक ऐसा नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का कंबाइंड विषयांक है जिसमें अनुपम सिन्हा जी का काम नहीं है। अदरवाइज़ सारे जो 2-in-1 विषयांक है नागराज ध्रुव के, उनमें अनुपम जी का काम है। तो ये पहले वो बन जाते हैं अनुपम जी द्वारा रचित जो 64 पेजेस में आए थे। अदरवाइज बाकी सब 96 पेजेस या 128 पेजेस में आते थे। तो ये कुछ मैंने रेफरेंस लिए, पर हाँ इन दोनों को मैंने इसलिए काउंट नहीं किया था पहले क्योंकि ये नागराज ध्रुव की कंबाइंड है। सिंगल इश्यूज़ की बात करें फिर से तो जलजला के बाद आए थे ध्रुव हत्यारा और शहंशाह 2021 में 20 में रिप्रिंट किया गया राजकॉमिक्स.com इस पर लिखा हुआ है, कंबाइंड एक वेबसाइट थी। हालांकि ये वेबसाइट अब काम नहीं कर रही है। अब संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी ने अपनी अलग वेबसाइट बना दी है जो फिलहाल अभी सेलिंग के लिए तैयार नहीं है, अदरवाइज़ वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद ये रह गए थे। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये बचे हुए को पब्लिश किया गया है 20 में राज कॉमिक्स के लोगों की तरफ से और ये मनोज गुप्ता जी लोगों की तरफ से। 2020 तक यानी कि लास्ट तक दिसंबर तक मैं याद करूँ तो ये प्राइस 80 तक पहुंच गया था। ये देखिए, ये आतंक और दुश्मन नागराज के शायद 2018 के रिप्रिंट्स हैं ग्लोसी में विद ओरिजिनल सेट डिटेल से। देखिए सेम वैसे ही। तो ये 60 रुपये का रखा था इन्होंने, 60 रुपीज़ का 18 में, और 20 आते आते इन्होंने ये 80 का कर दिया था। इससे पहले मृत्युंजय सीरीज में मैं दिखा चुका हूँ 75 हो गया था रेट। तो 60 के बाद में 75 और फिर फाइनली जो हमने लास्ट कॉमिक्स देखा उसके पीछे मेंशन होना शुरू हो गया था। ईयर 2020 में ये एक डिफरेंस आया था। 2018 तक जितने भी रिप्रिंट आते थे वो उसका प्राइस यहाँ मेंशन होता था और यही पूरी पुरानी परंपरा रही है। अब तक राज कॉमिक्स में प्राइस यही मेंशन होता था। ईयर 2019 में ये जो कोहराम और जलजला आई थी उनमें प्राइस पीछे मेंशन होना शुरू हो गया था। 20 में भी उसी को फॉलो किया गया। ये देखिए 80 रुपीज़ इनका प्राइस है, 64 पेजेस है। और अब 21 में, ये 20 की बात बता रहा हूँ, लास्ट 20 मतलब 20 में काफ़ी रिप्रिंट्स आए हैं। और ये आप देखिए ईयर 2021 में सीधा इनका प्राइस कर दिया गया है 120। 64 पेजेस वाली कॉमिक्स का प्राइस कर दिया गया है 120 और 32 पेजेस वाली जो 5 कॉमिक्स आपको ऊपर दिख रही है ईयर 2021 में पब्लिश राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से, उनका प्राइस है 60 रुपीज़, जस्ट डबल ये है। उनके साथ में कुछ पेपर स्टिकर्स फ्री आए थे। मैं अपने पुराने, आप उसका वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वो स्टिकर देख सकते हैं। और इनके साथ में मैग्नेट स्टिकर दिए गए हैं जो कि मुझे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता वो। पर जब भी प्राप्त होंगे मैं आपको नया वीडियो बना करके दिखा दूँगा। जस्ट डबल हो चुका प्राइस 18 से 21 में। हालांकि फेसबुक के कुछ ग्रुप से काफ़ी बवाल भी मचा था कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो गए हैं कॉमिक्स वगैरह के। और अब इसी के बाद नागराज का एक और जनरल सेट आया है 8 कॉमिक्स का, उसमें वही मनोज गुप्ता की तरफ से आया है 32 पेज का। उसकी प्राइस 70 रुपीज़ कर दी गई है। तो ये प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। 2021 में 60 रुपीज़ प्राइस रखा गया है 32 पेजेस का, अभी वो 70 तक पहुँच गया है। हालांकि उसमें भी स्टिकर दिए जा रहे हैं। अब मैं सिर्फ इसी पे फोकस करता हूँ, अदरवाइज रेफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये 6 कॉमिक्स हैं सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1। आई थिंक ऑल थिंग्स आर क्लियर, सभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का क्या मीन्स हुआ, प्राइस पीछे क्यों है, 2019 से ये परंपरा चली है। तो 2021 में 64 पेजेस का 120 प्राइस हो चुका है। तो उस हिसाब से अगर 128 पेजेस का आता है तो पता नहीं क्या उसकी प्राइस होगी, 250 या उससे ज़्यादा। इसमें जो कॉमिक्स शामिल किए गए हैं, मैं ये जो कोहराम जलजला का रेफरेंस लिया था वो यहाँ काम आएगा। देखिए, तो कोहराम के बाद के जो कॉमिक्स आए थे सुपर कमांडो ध्रुव के, बोना वमन, कालध्वनि और शह और मात, वो रिप्रिंट हो चुके थे ऑलरेडी। ये मैं बता रहा हूँ 18-19 के बाद। ये 2 रह गए थे, आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, ये यहाँ रह गए थे कोहराम के बाद वाले। और ये 2 शीतान और ध्रुव ख़त्म रह गए थे जलजला के बाद वाले। इस तरीके से प्लान करके रिप्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप रिप्रिंट करते हैं तो आपको मार्केट का भी एनालिसिस देखना पड़ता है। अदरवाइज़ आप बहुत सारे रिप्रिंट कर दोगे और फिर वो सेल नहीं होंगे तो आपका पर्पस सोल्व नहीं होगा। तो ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने कितना सेल कर दिया है, कितनी डिमांड है। तो ऑब्वियसली जो रिप्रिंट नहीं आए थे अब तक उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हालांकि 6 कॉमिक्स का एक सेट बनाया गया है, लेकिन ये डिफरेंट ईयर्स के हैं। ये ईयर 2000 या 1 के होंगे,
एक्चुअली क्या होता है, दो जो लार्ज बड़े विषांक आते थे उनके बीच के गैप को मैं एक साथ कंसिडर करता हूँ। लेकिन होता क्या था कि ये ईयर 2000 में मई में ये आया और 2001 मई में ये आया, तो इससे जस्ट पहले का जो होगा वो 1 में कंसिडर होगा, इसके बाद का भी 1 में कंसिडर होगा, इसके बाद का कुछ ईयर 2000 के होंगे, कुछ 1 के होंगे, तो ऐसा थोड़ा वेरिएशन मिलता है। तो हालांकि ये कोहराम के बाद के थे, लेकिन ये शायद 1 के ही होंगे, क्योंकि इनके बाद ज़िलज़िला आने वाला था। देखिए पीछे आपको इनमें एंड मिल जाएगा ज़िलज़िला। और ऐसे ही ये शीतान और ध्रुव ख़त्म जो है, मैं बोल रहा हूँ कि ज़िलज़िला के बाद के जो बचे हुए रिप्रेजेंट है, लेकिन हाँ ये ईयर 2002 आ गया था, क्योंकि इसमें विध्वंस और प्रकाल का में देखने को मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो कॉमिक्स ईयर 2002 में बच गए थे, जो रिप्रिंट नहीं हुए थे, और ये ईयर 2001 के रिप्रिंट से आया। चुम्बा और चुम्बा सम्राट की बात कर ली जाए, और मैं एक एक करके इनके आपको आर्टवर्क भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, पर आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट 2 पार्ट का सीरीज़ है, अगेन सुपर कमांडो ध्रुव का। और इससे पहले चुम्बा का अपीयरेंस हमें एक कॉमिक्स में दिखा था। ये बहुत पुराना कॉमिक्स है, ओल्ड कॉमिक्स है, ये शायद 80s का कॉमिक्स है, कहीं शायद इसमें मेंशन भी हो। 80s या 90s का कॉमिक्स है, बहुत पुराना कॉमिक्स है। कहीं ये अगर इसमें लिखा हो तो देख लेते हैं, ये कहीं मेंशन हो तो इसमें हमें फर्स्ट अपीयरेंस दिखा था चुम्बा, जो कि एक मैग्नेट जैसा करेक्टर है। एक्स-मैन में जो मैग्नीटो थे उससे कुछ मिलती जुलती पावर्स इसमें होंगी, पर ये पूरी तरीके से अलग है। तो ये काफ़ी ओल्ड कॉमिक्स है। इसमें प्रताप मलिक जी का आर्टवर्क का कवर हमें मिलता है, और अंदर देखिए उस समय में सिर्फ कथा और चित्र अनुपम सिन्हा और संपादन मनीष गुप्ता, बस और कुछ नहीं। सारा जो है स्टोरी है, ये कैलीग्राफी कलरिंग सारा वो कर लेते थे, फ्रीलांस के रूप में काम करते थे, और अपनी वो आर्ट वर्क कंप्लीट करके राज कॉमिक से जो ऑफिस वगैरह भिजवा दिया करते थे, फिर वहाँ से प्रिंट वगैरह आता था, कवर डिफरेंट मिलते थे। उसके बाद ईयर 2001 में ज़लज़ला से जस्ट पहले ये 2 कॉमिक हमें देखने को मिले। इसमें इसका रीअपीयरेंस हुआ, इनमें कवर आर्ट अनुपम सिन्हा जी का है, और इवोल्यूशन भी दिखता है आपको आर्ट का। देखिए चलिए, मैं इससे एक अच्छा भी हो जाएगा, मैं उसके अंदर के आर्ट भी आपको दिखाई देता हूँ। तो इस समय तक इंकिंग का प्रयोग नहीं किया जाता था, मैं आपको पहले भी मेरे रिव्यूज़ में बता चुका हूँ, आप चेकआउट भी कर सकते हैं चाहे तो। मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन का अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इस बारे में, इंकिंग वगैरह के बारे में, कि सुप्रीमा सुपर कमांडो ध्रुव का एक लास्ट कॉमिक था जिसमें इस तरीके के चित्र मिलते हैं, और जिसमें कि इंकिंग किसी और आर्टिस्ट की नहीं होती थी। पर 1995 में मैंने मारा ध्रुव को जो सीरीज़ आई थी, उसी समय सुपर जो अनुपम सिन्हा जी हैं श्री, उन्होंने जो ये सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स बनाते हैं, उन पे एक और भार आ गया था नागराज को संभालने का। शाकरों का चक्रव्यूह से जो खजाना सीरीज स्टार्ट हुई थी, उससे उन्होंने नागराज को भी टेक ओवर किया था। तो काम काफ़ी बढ़ने की वजह से इंकिंग दूसरे आर्टिस्ट से करवानी शुरू की थी, और श्री विनोद कुमार जी की इंकिंग मुझे विशेष रूप से बहुत पसंद है। ये देखिए, ये आपको, और इसमें जो ओल्ड आर्टवर्क है तो आपको एक ध्रुव का टीनेज का फील भी इसमें देखने को मिलेगा, ये भी अच्छा है। अनुपम जी का जो आर्ट इवॉल्व हुआ है, उन्होंने एज को भी थोड़ा थोड़ा कंसिडर किया है। देखिए ये 1980s का कॉमिक्स है, 90s मान सकते हैं एक्चुअली, 87 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद काफ़ी जनरल कॉमिक्स आए थे, तो इसको 90s की शुरुआत में ही आया होगा। एग्जिट मुझे ईयर इसका नहीं पता, सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके का इसका आर्टवर्क है, जो काफ़ी कॉमिक लवर जो हैं सुपर कमांडो ध्रुव के जो फैंस हैं शुरुआत के, उनको ये सबसे अच्छा आर्टवर्क लगता है, और नए में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते इन आर्टवर्क में। हालांकि क्रिएटर सेम है, आर्ट इवॉल्व हुआ है। देखिए इस तरीके का आर्ट है, ओरिजिनल एड को बरकरार रखा गया, बहुत अच्छी चीज़ है। कितना इवॉल्व हुआ है, मुझे काफ़ी पसंद है एक्चुअली। होता है क्या कि मैंने अपने चाइल्डहुड में ये आर्ट देखा हुआ है, ये देखिए, आहा साइड डिटेल्स है। कथा जोली सिन्हा, अच्छा ईयर 1999 के बाद कथा की जिम्मेदारी भी जोली सिन्हा जी ने ले ली थी, तो अनुपम, ये काम बट गया था, सारा काम पहले अनुपम जी करते थे, तो अब कथा जोली सिन्हा, चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, सुलेख वरंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। काम बढ़ता है तो उसमें फिर और बेटरमेंट के लिए होता है, मुझे काफ़ी पसंद है। देखिए इस तरह का काफ़ी एवोल्यूशन हुआ है, और सुपर कमांडो की फिजिक वगैरह में भी चेंज हुआ है टाइम के साथ में, क्योंकि कहाँ 90s ईयर 2001 आ चुका है। ये देखिए आप, इस तरीके का इसमें आर्ट मिलता है, बहुत ही शानदार। और कलरिंग कितना इवोल्व हुई है, आप देखिए पहले से कलरिंग में बहुत डिफरेंस आया है। और उस समय स्टार मेल करके कॉलम होता था, जिसमें जो फ़ैन वगैरह अपने लेटर्स भेजते थे, उनको सिलेक्टेड को इसमें किया जाता था पब्लिश।
और इससे पुराने जो कॉमिक्स हुआ करते थे, जैसे कि ये है 1996 का राजा की तबाही, उसमें तो बाकायदा बच्चे अपना क्वेश्चंस भी पूछते थे रीडर्स कि उस कॉमिक्स में ये बात समझ नहीं आई, इसमें ऐसा कैसे हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता था उनके इंटरेक्शन वगैरह पढ़ करके। तो ये देखिए, और बहुत अच्छी कलरिंग। ईयर 2000 में अनुपम जी ने जब मृत्युदंड सीरीज़ बनाई थी, और उसी समय का है ये काम। बोनो वामन वगैरह आई थी, बोनो वामन, काल धोनी, शाह और मात। तो कलरिंग काफ़ी इवॉल्व हो रही थी उस समय, आप देख सकते हैं। पर तब ग्लोसी पेपर्स नहीं आते थे। तो अब अभी ये जो ग्लोसी पेपर में आया, तो ये एकदम अपने पीक पे है काम, और भी A1 दिख रहा है। देखिए आप, ग्लोसी में उनकी मेहनत दिख रही है। ईयर 2001 में उन्होंने जो मेहनत की थी, 20 रुपये का एक कॉमिक्स आया था तब भी, हालांकि बहुत अच्छा पेपर वगैरह यूज़ किया था, पर अभी ग्लोसी में तो ये सारा अच्छा दिख रहा है काम। और ओरिजिनल से डिटेल से तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। हालांकि मेरे पास इसके ओरिजिनल्स भी हैं रखे हुए मैप्लितो पेपर में, तो मुझे तो सेम ही फीलिंग आई, क्योंकि मैंने इसके रेफरेंस परचेज ही नहीं किए थे। और ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, चुम्बा सम्राट। क्या शानदार कवर आर्ट है, मुझे बड़ा पसंद आया। लोगों को कई बार का ये ही बेस्ट था, ये नया वाला अच्छा नहीं है। दोनों ही बेस्ट है, क्या प्रॉब्लम है, एक ही आर्टिस्ट ने बनाए हैं, इवोल्यूशन हुआ है, और कलरिंग वगैरह इतनी अच्छी हुई, तो कहाँ समस्या आ रही है। देखिए, हाँ, बहुत ही शानदार आर्ट वर्क है। और इस सेट में मैंने जैसे बताया कि ईयर 2001 के ये दो रह गए थे, जलजला के जस्ट पहले पूर्व प्रकाशित ये दो आया, चुम्बा और चुम्बा सम्राट। और इंटरेस्टिंगली इसमें पाकिस्तान एक कंट्री के लिए यूज़ किया है, का टेररिस्ट का कोई एक ट्विस्ट डाला हुआ था उसमें, कि रियल नेम वगैरह यूज़ नहीं करते थे। जैसे आप उसके बाद तो रियल नेम यूज़ करने लग गए थे कंट्रीज़ वगैरह के, तो अच्छा लगता था। और इन दोनों में एक थीम फॉलो किया गया था पुराने वाला। देखिए, बाद में जो कॉमिक्स आते थे उनमें पीछे का कलरिंग इस तरीके का आता था, कलरफुल आता था। और अनुपम सिन्हा जी कवर्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई बार बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड वो रखते हैं, स्टिकर्स की तरह। देखिए, खूनी खानदान नतीजिक समय आपको दिखेगा, वो पुराने समय के कुछ विषयांक भी दिखेगा। तो अनुपम जी कई बार उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, तो आया चुम्मा चुम्मा सम्राट में इस तरीके का बैकग्राउंड लिया गया था, पीछे कम्प्लीटली वाइट। तो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 में जब ये 6 कॉमिक्स प्लान हुए, मतलब 4, क्योंकि 2 ये रह गए थे 2021 के, और 22 के ये 2 रह गए थे, तो इनके साथ का कनेक्शन ये अब साफ देखने को मिलता है। तो अच्छा उन्होंने ये एक निर्णय लिया, साथ में चुम्बा का चक्रव्यूह को भी शामिल कर लिया। तो जो चुम्बा का पूरा स्टोरी हमारे पास में है, कि कहाँ से उनका इंट्रोडक्शन हुआ और फिर किस तरीके से ये 2 नए पार्ट हमको देखने को मिले। तो इन तीनों को अब साइड में रख दिया जाए। ये आई थिंक ये तीनों बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे आपको। ये देखिए, अब बात कर लेते हैं ग्रैंड मास्टर रोबो की। तो नेक्स्ट ये शैतान और ध्रुव खत्म। शैतान और ध्रुव खत्म सिंगल इश्यूज़ हैं, और इनको पढ़ने के बाद काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि सीरीज़ का अपना मज़ा होता है। देखिए, ऊपर ये जो 3 पार्ट सीरीज़ है, 2 पार्ट सीरीज़ है, इधर 2 पार्ट सीरीज़ है, और बहुत सारी सीरीज़ का मैं रिव्यू पहले भी कर चुका हूँ। आप चाहे तो नागायण, बालचरित, सभी सीरीज़ का रिव्यू जो है चेकआउट कर सकते हैं। बालचरित एक सुपर कमांडो ध्रुव की सोलो सीरीज़ है, 6 पार्ट का लेटेस्ट सीरीज़ है, श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित। और जो नागायण है वो नागराज ध्रुव का 2 in 1 है, और काफ़ी फेमस, और 8 पार्ट का सीरीज़ है। 9 पार्ट हो गए थे बाद में, हालांकि आप चेकआउट कर सकते हैं उसे। तो ये जो पहले वाला फील होता था ना, एक सिंगल इशू आ रहे हैं, बड़ा वो भी बड़े मज़ेदार होता था, कि कोई नया रीडर है, सिंगल इशू उठाया, ख़त्म हो गई स्टोरी, मज़ा आ गया। पर 32 पेजेस की परंपरा 90s के बाद में समाप्त ही हो गई थी, जब से ये कॉमिक्स आए। राजनगर की तबाही कॉमिक्स आने के बाद में मैंने 32 पेजेस का नागराज ध्रुव का कोई कॉमिक्स नहीं देखा अभी तक। एक मैं जैसे बोल रहा हूँ, नागायण का उपसंहार एक सप्लीमेंट आया था, पर उसको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सीरीज़ का एक पार्ट कलेक्टर एडिशन डाला गया था, उसको अलग किया गया था। तो उसके बाद 32 पेज की कॉमिक्स देखने को नहीं मिली। तो ये 64 पेजेस के सिंगल इशू देखने को मिलते थे, मज़ा आया इसमें। शैतान एक अच्छा है पढ़ने में, और इसमें जो बर्फ़ मानव है, आइसमैन, और वन पुत्री, ये पुराने करेक्टर्स हैं सुपर कमांडो ध्रुव की। इस तरीके के आर्टवर्क के साथ वो आते थे। देखिए, अगेन किसी और का बनाया हुआ पेंट, इस तरीके के आर्टवर्क पहले आते थे कवर में। देखिए, आप नागराज सुपर कमांडो ध्रुव में भी देख सकते हैं। तो ग्रैंड मास्टर रोबो का खैर इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ग्रैंड मास्टर रोबो सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज़ के एक बहुत ही फेमस विलेन है, और सुपर कमांडो ध्रुव के ससुर भी उनको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लव का जो थोड़ा सा एंगल या ट्विस्ट डाला जाता है, वो ग्रैंड मास्टर रोबो की जो बेटी है नताशा, कमांडर नताशा, उसके साथ ध्रुव का कुछ कनेक्शन दिखाया जाता है। तो हालांकि शुरुआत की जो ये 5 कॉमिक्स हैं सुपर कमांडो ध्रुव की, देखिए आप, उसका जो 5th कॉमिक्स आप देखिए, मौत का ओलंपिक, पहला प्रतिशोध की ज्वाला फर्स्ट कॉमिक, उसके सिंगल इशू, रोमन हत्यारा सिंगल इशू,
आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही। अनुपम जी ने अपनी थर्ड कॉमिक से ही जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। 2 पार्ट सीरीज़ है, ऐसी 2 पार्ट सीरीज़ देखिए, ये भी 2 पार्ट सीरीज़ है, ये भी 2 पार्ट सीरीज़ है। और उसके बाद ये 5th कॉमिक से आप देखिए, मौत का ओलंपिक। बस इसको दिखा देता हूँ हालांकि थोड़ा सा आपको। ये है 5th कॉमिक्स, मौत का ओलंपिक। और इसी के लास्ट में का पैनल आप देखिए, ग्रैंड मास्टर रोबो उसको खुद अपने हाथों सजा देगा। यहीं पे ग्रैंड मास्टर रोबो को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 5th कॉमिक्स में। बस वहाँ से लेके आज तक टॉप मोस्ट विलेन है। और जो षड्यंत्र सीरीज़ है या बालचरित सीरीज़ है, नागायण सीरीज़ है, तो ग्रैंड मास्टर रोबो के अलग अलग शेड्स देखने को मिलते हैं। षड्यंत्र सीरीज़ अगर आपने पढ़ी हो, या कमांडर नताशा सजाए मौत, आप ज़रूर उसको रेफ़र करें अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। आपको ग्रैंड मास्टर रोबो के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अलग अलग शेड्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इतना ज़्यादा अब नेगेटिव नहीं रहा है, इसमें काफ़ी एंगल ऐड हो गए हैं। तो वो पहला कॉमिक्स था मौत का ओलंपिक, जिसमें ग्रैंड मास्टर रोबो को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ग्रैंड मास्टर रोबो प्रॉपर एक विषांक है, जिसमें पूरी तरीके से जो ग्रैंड मास्टर रोबो को समर्पित था। और इसके कई टर्न और ट्विस्ट इसमें आते हैं। और आपको एक बात पता होगी, जो भी सुपर कमांडो ध्रुव के रीडर हैं, कि सुपर कमांडो ध्रुव की एक सिस्टर हैं, उनका नाम है श्वेता। वही चंडिका भी हैं, वो भी एक सुपर हीरो माना जाता है, साइड कैरेक्टर हैं सुपर कमांडो ध्रुव के साथ साथ, पैरेलल है, चलता है उनका। तो वो उनके जो सीक्रेट है सुपर कमांडो ध्रुव को भी नहीं पता है। वो सीक्रेट केवल चंडिका, जो नताशा, कमांडर नताशा को पता है। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की लाइफ में। देखिए यहाँ पर नताशा को पता लगता है कि श्वेता ही चंडिका है। और यहाँ कमांडर जो नताशा है वो रिवील करती है कि ग्रैंड मास्टर वो मेरे पिता हैं। तो ये सुपर कमांडो ध्रुव फैंस के लिए जैसे ये एक माइलस्टोन है, प्रतिशोध की ज्वाला। बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉमिक्स है, फर्स्ट कॉमिक्स। बहुत सारी स्टोरीज में इसको रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमिक्स है ये सुपर कमांडो ध्रुव के लिए। वैसा ही एक ये है ग्रैंड मास्टर रोबो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो स्वर्ण नगरी और धनंजय वाला एंगल भी शायद फर्स्ट टाइम आया था, फिर से चेक करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करेक्टर हैं, जैसे ये देखिए आतंक, हालांकि 2 in 1 आता है, पर इसमें जो करेक्टर धनंजय हैं, इनका भी इवोल्यूशन हुआ। देखिए स्वर्ण नगरी करके एक अंडर वाटर बता रखी एक एरिया है, सुपर कमांडो ध्रुव के फ्रेंड्स में आते हैं ये धनंजय। तो काफ़ी जगह मतलब ये ऐसे करेक्टर्स हैं जो अनअवॉइडेबल हैं। हर तरह की सीरीज़ में इनका अपीयरेंस मिलता ही मिलता है, ऐसे कोई सीरीज़ नहीं जहाँ इनका अपीयरेंस ना मिलता हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉमिक्स था ये ग्रैंड मास्टर रोबो। मेरे पास था पहले ये, बट जो है ये ग्लोसी में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने किया। और इसके पीछे देखिए, हाँ इस तरीके के पहले ऐड देखने को मिलते थे, बहुत मज़ेदार। ये प्रताप मलिक जी का आर्टवर्क है। प्रताप मलिक जी के कवर, बैक कवर, एड्स बनाए हुए, या बोल सकते हैं जो पेंट के रूप में जो बनाते थे, कवर बनाने की पूरी जिम्मेदारी तो प्रताप मलिक जी की हुआ करती थी एक ज़माने में। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो रिप्रिंट निकलते हैं ना आजकल विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स, ये देखिए। तो ये ओरिजिनल सेट डिटेल्स है, जैसा वो आया था उस समय ये ऐसा ही आया होगा। तो वो देखने में ना बड़ा अच्छा लगता है, एक अच्छी वैरायटी मिलती है। और पीछे जो ये शानदार ऐड देखने को मिलते हैं ना, ये भी कलेक्टिबल आइटम है। यदि मैं इसको, इस पेज को काट के इसका स्टिकर बना दूँ, तो अपने आप में इसकी वैल्यू 100 रुपये से ऊपर की जाती है। मतलब हमारे लिए जो पसंद करते हैं वो, बाकियों के लिए तो पता नहीं कोई वैल्यू है कि नहीं। तो ये देखिए सिंपल आर्ट है, सिंपल कलर्स है, पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉमिक्स है ना सुपर कमांडो ध्रुव की लाइफ का। तो अच्छा एक इन्होंने सेट निकला। मैं फिर से इसको अरेंज कर देता हूँ, इसको इस तरीके से अब अरेंज कर दिया जाए, क्योंकि अब आप सारा कनेक्शन समझ चुके हैं। तो ये आया चुम्बा, चुम्बा सम्राट से पहले चुम्बा का चक्रव्यूह, 3 कॉमिक्स का सेट ये होता है। आप इस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और ग्रैंड मास्टर रोबो जो एक सिंगल कॉमिक है, पर बहुत सारे कॉमिक्स में रेफरेंस पॉइंट है। उसके बाद ये शीतान और ध्रुव खत्म सिंगल इश्यूज़ है, सिंगल इश्यूज़ का इसमें मज़ा है। शीतान ध्रुव खत्म का शायद आर्टवर्क में दिखा नहीं पाया हूँ, तो जल्दी जल्दी उसको भी कवर कर लिया जाए, फिर इसको वीडियो को एंड कर देते हैं। दोनों ही सिंगल इश्यूज़ हैं, 2002 के हैं। जस्ट इनके बाद में विद्यमान और प्रकाले ऐड आने वाले थे, उनके आपको विज्ञापन या ऐड भी इसमें मिलेंगे। पहला इनिशियल जब ऐड आया था इसमें चेंज किया गया, यकीन कर ले नागराज ध्रुव मर चुका है, ऐसा लिखा हुआ आया था विध्वंस में। फिर बाद में जो है विध्वंस एक मल्टीस्टार कॉमिक्स था, फिर बाद में उसमें इसी ऐड को स्प्रेड करके उसमें बहुत सारे सुपर हीरो ऐड किए गए थे। उसमें फिर लिखा था यकीन करें नागराज ये सब भी मर चुके हैं। तो ऐसा चेंज हमें देखने को मिला था। संग्राम एक कॉमिक्स में शायद ऐड आया था, देख लेते हैं। ये तो ये इनके बैक कवर्स हैं विद ओरिजिनल से डिटेल्स। 202 के ऐड है इसमें, विध्वंस और प्रकाले के। दोनों के दोनों ही मल्टी स्टार थे, नहीं सॉरी
128 पेजेस के थे। एक्चुअली 128 पेजेस के में ऑटोमेटिकली मल्टी स्टार जैसे फील आती है, तो ये एक मल्टी स्टार था। ये सिर्फ नागराज ध्रुव और प्लस उनके साइड कैरेक्टर्स, 128 पेजेस। पर हाँ, ये इसका सेकंड पार्ट बना सकता है, तो ठीक है, गुड। और ये देखिए इनके कवर आर्ट, शैतान का अंदर का दिखा। तो ये भी मैंने आपको बताया था ना, ध्रुव हत्यारा शहंशाह 2020 में 80 रुपीज़ में प्रिंट फाइनल। और उसके पीछे शैतान का ऐड है, देखिए बर्फ़ मानव है कोई लेडी, और ये वन पुत्र है। काफ़ी इस तरीके के जो पुराने कॉमिक्स हैं ना, उसमें आपको मिलेंगे ये सब कैरेक्टर्स, वन पुत्र वगैरह। हालांकि इसमें नहीं होंगे पर मिलेंगे इस तरीके। ये भी काफ़ी बहुत चुनिंदा विशेषांकों में से एक है। नया लुक मिला है वन पुत्र को। देखो वन पुत्र का इसके बाद मुझे कोई अपीयरेंस मिला नहीं है शैतान के बाद। वन पुत्र का अपीयरेंस काफ़ी कम हो गया है। शैतान में भी बहुत जब हमने देखा तो हमने लगा रहे होगा ये पुराना कैरेक्टर आया। तो देखिए इसमें डॉक्टर वर्गीस, डॉक्टर वायरस, अगर आपने पुराना कॉमिक पढ़ा हो सुपरमैन ध्रुव का, उसमें आपको मिलेंगे ये सब। वन पुत्र भी मिलेगा उसमें आपको, और जो इसमें बर्फ़ मानव है वो भी मिलेंगे। और काफ़ी इसमें ट्विस्ट डाला गया है। मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो सुपर कमांडर ध्रुव की फर्स्ट 5 कॉमिक्स आई हैं वो देखिए वो रखी हुई यहाँ पे। उनकी बाइंडिंग की मैंने काफ़ी तारीफ़ की थी, और प्राइस की भी काफ़ी तारीफ़ की थी मैंने, कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो आ रही हैं उनकी प्राइस भी रीज़नेबल है, साथ में स्टिकर भी आ रहे हैं, और बाइंडिंग भी बहुत कमाल की थी। बट ये जो आ रहे हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली कर दिए इन्होंने, 64 पेजेस के सीधा 80 से बढ़ा करके 120। और उसके बाद में इसमें नए जो ईयर 2001-2 में एक 32 पेज पे भी ऐड मिलने लगा था, है ना। 16 16 16 2 32 16 3 48 16 24 दूसरे से हम पहले बचपन में टेबल से याद करते थे, तो 16 32 इन पे ऐड मिलते थे। और अब जो लेटेस्ट कॉमिक्स आ रही है उनमें सिर्फ लास्ट में ऐड मिलता है। तो ऐड काफ़ी है इसमें, देखिए ये देखिए ध्रुव खत्म का ऐड। पर इस रिप्रिंट में मेरे को ये अंदर के जो ऐड है ना इतने अच्छी तरह से नहीं है, ऐसे लग रहा है स्कैन इमेज है, इतना अच्छी क्वालिटी नहीं मिली। बाकी कॉमिक्स की क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है। तो ये शैतान का आर्टवर्क है। और ये मैंने एक चीज़ नोट करी, लाओ आपको दिखा देता हूँ। ध्रुव खत्म का एक आर्टवर्क दिखाना बचता है, तो उससे पहले आपको पूरा मैं ये से देखिए। जैसे इसको कल ही मैंने पार्सल से निकाला, पार्सल तो बहुत पहले मिल गया था, 1-2 मई को ही, पर कोरोना चलते मैंने 1 वीक तक उसको ओपन नहीं किया। कि ओपन होते किस तरीके के हुए हैं ना, ओपन से लग रहे हैं इतनी अच्छी। मैं ये बोल रहा था कि पहले मैंने प्राइस की भी तारीफ़ की थी मनोज गुप्ता जी की, और बाइंडिंग की भी तारीफ़ की थी, पर पता नहीं इस बार प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई है, बाइंडिंग में कुछ खास देखने को नहीं मिली। लाइए अब आपको ध्रुव खत्म का कवर आर्ट दिखा दिया जाए, ऐड भी दिखा दिया जाए, अवेलेबल है तो तुरंत। देखिए इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं, खुली खुली सी लग रही है। देखिए ये ध्रुव खत्म का ऐड है, अनुपम विनोद जी के हस्ताक्षर है यहाँ पे। ये मुझे ईयर 2021 और 2 में अच्छा लगा था कि मुझे विनोद जी की इंकिंग बड़ी पसंद आती थी, और विनोद जी की इंकिंग मिल रही थी, बहुत मज़ा आया मुझे। ओरिजिनल से डिटेल्स है, आर्ट वर्क और कलर आपको आश्चर्यचकित कर देगा इसका। जब ये आए थे ना, मुझे नहीं पता था कि ये ग्लोसी में भी कभी रिप्रिंट आएंगे। ग्लोसी में रिप्रिंट करने का एक अच्छा डिसीजन है इनका। तो जिनके पास ऑलरेडी पड़ी भी है, जैसे कि मेरे पास थी ये 2019 तक थी, पर मैंने कुछ बच्चों को फिर ये दे दी थी, काफ़ी टाइम से पड़ी थी, इस वजह से फिर से रीपरचेज की मैंने। ये देखिए, तो ग्लोसी में आपका काम, जो आर्टिस्ट का काम है, कलरिंग का काम है, वो निखर करके आता है, और अच्छा लग रहा है। ये मुझे बड़ा मज़ा आया ये ग्लोसी रिप्रिंट देख करके। वही सारा कुछ देखिए, मैंने कहा ना, जैसे इसमें पता नहीं क्यों ऐड ऐसे, देखो ये तो फीके फीके से लग रहे हैं यूँ, जैसे कि स्कैन कर दिए हों, ये क्या हुआ हो, ऐसा पता नहीं क्यों। अदरवाइज देखिए कवर के अंदर बहुत अच्छा है सब कुछ, और कॉमिक्स भी बहुत अच्छा। ऐड में ऐसा क्यों हो रहा है, ग्लोसी में ये पता नहीं क्यों नहीं उभर के आए हैं। खैर, इसमें आपको एक पुराना विलेन मिलेगा जो कि नागराज का विलेन है, पर सुपर कमांडर ध्रुव में भी मिलेगा आपको ये नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव के। देखिए अनुपम जी जब ये स्केलेटोन, मृत्यु, इस तरीके की जो कई बार माइथोलॉजिकल क्रीचर्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा बना पाते हैं। ये अनुपम जी की खासियत है कि माइथोलॉजिकल क्रीचर्स वगैरह बहुत अच्छे बनाते हैं। जो ना हॉर्सेस वगैरह है, उनकी एनाटॉमी आप देखेंगे तो गजब बनाते हैं। तो ये देखिए, ये इनका इनसाइड आर्टवर्क था। तो अगर किसी को ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैंने वीडियो बना दिया। हालांकि काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि पार्सल बहुत जल्दी मिल गया था, पर वीडियो बनाने में मैंने काफ़ी लेट किया है सेफ्टी के इशू से। और मैं इसलिए भी वो नेक्स्ट का भी मैं अभी बना सकता था एक्चुअली। अभी इस वक्त का ट्रेंड देखा जाए तो नेक्स्ट का जो है सुपर कमांडर ध्रुव स्पेशल सेट 2 उसका बनाना चाहिए था, पर मैंने खुद नहीं रोका। रीज़न मैंने बता दिया, वो स्टिकर्स का जो लफड़ा था उस वजह से। तो जैसे वो आ जाएगा मैं उसका भी वीडियो बना दूँगा।
अगर किसी को इसके बारे में कोई हेल्प चाहिए थी तो आई होप कि मैंने उसके बारे में डाउट क्लियर किए होंगे। फिर से लास्ट बोल देता हूँ फाइनली, सभी 64 पेजेस के हैं, सभी राजकुमार शशांक हैं। इनिशियली ये सभी 20-20 रुपये के आए थे और ये दोनों 15-15 रुपये के आए थे शायद। ये 2 पार्ट सीरीज़ है, सिंगल इश्यूज़ हैं। हालांकि ये इसका पार्ट नहीं है, पर फर्स्ट अपीयरेंस चुंबक का इसमें था। ये एक अलग सिंगल का कॉमिक्स है। और ये सभी जब आए थे वेबसाइट्स पे, मैंने भी चेक नहीं किया, तो अलग अलग भी अवेलेबल थे और एक सेट में भी अवेलेबल थे। तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो ये 2 ज़रूरी हैं। अगर आपने इनको ऑर्डर करना है तो ये 2 एक साथ ऑर्डर करने चाहिए, और फर्स्ट अपीयरेंस भी चाहिए तो ये 3 एक साथ ऑर्डर करने चाहिए। इनमें आपकी चॉइस है, 1, 2, 3 सिंगल इश्यूज़ हैं, आराम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल रिव्यू था इसके बारे में। और इस पूरे कलेक्शन में ध्रुव हत्यारा शहंशाह 2 पार्ट सुपर कमांडो ध्रुव, और ये आतंक दुश्मन नागराज अगेन 2 पार्ट 2 in 1। और ये कुछ कॉमिक्स इनके रिव्यू रहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। टेक केयर।